क्या आप जानते हैं, आपके पास जो कुछ भी है उसको आपने ही आकर्षित किया है। ना वो आपको भाग्य से मिला है, ना आपको परमात्मा ने दिया है, ना संसार उसका कारण है। लेकिन हमको यही लगता है कि ये तो मेरे भाग्य में है, या मेरे से ऊपर एक कोई शक्ति है जो मुझे गवर्न कर रही है, और जो परमात्मा चाहते हैं वो मेरे साथ में होता है। ये हमारी गलतफहमी है। आपके अंदर वो शक्ति निहित है कि जो आप चाहें वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। लेकिन हमें पता नहीं है कि हमने इसको जानने का प्रयास ही नहीं किया, और ना हम इससे टोटली अनभिज्ञ हैं। हम पुराने अपने बिलीफ सिस्टम पर ही चल रहे हैं। हमें बस यही विश्वास है कि जो कुछ होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, वह तो परमात्मा ने लिख दिया है। नहीं, आप लिख रहे हैं। आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, आपका जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है, जो आपके केमिकल्स को गाइड करता है, जो आपके हार्मोन्स को गाइड करता है, जो आपके प्रत्येक सेल में तुरंत फैल जाता है, और सेल का समूह ही तो शरीर है। इसे पंचभूतों का संघात कहते हैं, अर्थात जो 5 एलिमेंट्स हैं उसका जो मिक्सचर है वही तो बॉडी है। और बॉडी जो मैटर दिखाई देती है, आफ्टर ऑल वो तो एक एनर्जी ही है, और एनर्जी को हम वेव्स कहते हैं। और वेव्स के अलावा इस संसार में कहीं कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हमें मैटर दिखाई दे रहा है, जो सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में एक वेव है। इसे हम नासदीय, ऋग्वेद के नासदीय सूत्र में भी हम देखें तो वहाँ पे कहा गया है कि एक बहुत गहन अंधकार वहाँ पर था, जो वहाँ पर केवल इतना गहन अंधकार था कि ना वहाँ प्रकाश था और ना अंधकार था। क्योंकि प्रकाश के अभाव को हम अंधकार कहेंगे, अंधेरा कहेंगे, लेकिन वहाँ तो अंधेरा भी नहीं है, एक बहुत गहनतम अंधकार की स्थिति। और वहाँ पे एक सलिल अर्थात ऐसे वेव्स से वो सराउंडेड था। ये वेव्स क्या हैं? ये वही एनर्जी है जिसे हम आद्य शक्ति भी कहते हैं, अम्बा कहते हैं। तो इसको हमें जानना है कि जो परसीवर है, जो देख रहा है, जिसने परसीव किया है, वो किस प्रकार के थिंकिंग पैटर्न से गुजर रहा है, वो क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। जैसे सृष्टि के आरंभ में न सत्य था न असत था, यही नासदीय सूत्र में कहा गया है। वहाँ कुछ भी नहीं था तो क्या था? वहाँ पर एक ऐसा तत्व था जिसमें संरचना की संभावना थी। उसने फिर संकल्प किया मन में कि मैं 1 से 2 हो जाऊं, और इस संकल्प के कारण कहते हैं बहुश्याम, एको बहुश्याम, 1 से वो 2 हुआ, ड्युअलिटी में आया, अर्थात वो पुरुष ही प्रकृति बना। और इस प्रकार से जो महत तत्व था पहले वो उत्पन्न हुआ, महत तत्व अर्थात यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। तो वही हमारे भीतर में, हम भी उसी के अंश हैं। लेकिन हम इतने भौतिक अपने आप को समझ रहे हैं, भौतिकतावाद में आ गए हैं कि हमने जो ग्रॉस बॉडी है हमारी, हमने उसके लिए अपने लिविंग पैटर्न्स बना लिए हैं। और यही हमारा जो संदेह है, हमारा सेल्फ डाउट है, वही हमें सक्सेसफुल नहीं होने देता। हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं तो हम अपनी समस्याओं से भागने का प्रयास करते हैं, या अपने आप को हम हमेशा अब्यूज़ करते हैं। अपनी जो बातें हैं उसके लिए हम अपने आप को अब्यूज़ करते रहते हैं। परंतु हम ये नहीं जानते हैं कि जो हम अब्यूज़ कर रहे हैं वो हमारे अंदर निगेटिविटी को क्रिएट कर रहा है, और हमारे लिए जो एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड खुला हुआ है पॉजिटिविटी का, हम उसमें जो हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है उसको हम समझ ही नहीं रहे और उससे वंचित हैं। तो हमें ये जानना है कि इसको हम उपयोग में कैसे लाएं। ये जो हमें मैनिफेस्टेशन की शक्ति मिली है, इसको हम उपयोग में कैसे लाएं, हम कैसे सक्सेसफुल बने। इसके लिए बहुत आसान है, लेकिन हमें लगता है कि बहुत मेहनत करेंगे तब हमें कुछ सृष्टि से प्राप्त होगा। ये हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, बस हमें यही रोक रहे हैं, और यही हमारे जीवन में बाधा है। इन बाधाओं को पार करना है तो हमें जानना पड़ेगा गाइडेड मेडिटेशन क्या होता है, कैसे हम सेल्फ सजेशंस को इम्प्रूव करें, कैसे हम सेल्फ सजेस्ट करें और अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को हटा करके एक नया रिकन्स्ट्रक्शन करें, जिससे हमारा जो हमारे पास में है, जो हम चाहते हैं,
बदलना, उसको हम टोटली बदल सकते हैं। और इसको मैनिफेस्ट करना इतना आसान है कि आप उस थिंकिंग पैटर्न को जान जाइए, मेडिटेटिव फॉर्म में आ जाइए, मेडिटेटिव स्टेट में आ जाइए और वहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में इतना मैनिफेस्टेशन के बारे में है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है, फिर भी हम उसको सुनकर तो छोड़ ही देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें यही ज्ञान दिया है। योगिक हमारे पास में जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो क्या है, वो इसी को ही बताता है। ये हर चीज़ यहाँ पे मैनिफेस्ट की गई है। मंत्रों में भी एक शक्ति है, ध्वनि की एक शक्ति होती है, उसमें वाइब्रेशंस होते हैं। आपके जो शुभ अफर्मेशंस हैं वही यूनिवर्स में स्वीकार होते हैं, जो नेगेटिविटी होती है वो स्वीकार नहीं होती। इसलिए हमारे जो अफर्मेशंस हैं, जो पॉजिटिवनेस हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, पहले हमें अपने भीतर काम करना पड़ेगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे पैटर्न्स पड़े हुए हैं जो टूटे फूटे हैं, हर्ट हमारे अंदर पड़ी है, ट्रॉमा पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे जो पास्ट के ट्रॉमास हैं, हमारे अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो इस प्रकार से पड़ी हुई हैं कि वहाँ पर हमारी फाउंडेशन जो है वो भरी पड़ी है हमारे पुराने सामान से। तो हम उस पर न्यू कंस्ट्रक्शन कैसे करें? न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए पहले हमें जो ओल्ड पैटर्न है उसको हटाना होगा। ओल्ड पैटर्न हटाने के लिए आपको क्या करना है? रिकंस्ट्रक्शन करना है और अपनी एंग्जाइटी को हटाना है। मेडिटेशन की जो टेक्निक्स हैं, जो ध्यान है, वो उपासना की तो पद्धति है, आराधना है आपके अंदर की। आपके भीतर जो आप बैठे हैं, जो आप ही आप हैं, उस आत्मा रूप में कौन है, वही तो मूल रूप से आप हैं। आप कौन हैं? हु आई एम। आप तो वही सोल हैं, आप बॉडी नहीं हैं, आप मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है। निर्वाण अष्टकम में हम यही सुनते हैं, चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। तो हमें अपने भीतर जाकर के उन पैटर्न्स को हटाना है, अपने पुराने बिलीव्स को हटा करके हम एक नया बीज बोएंगे। कब बोएंगे? जब हम चेतन और अवचेतन के मध्य में जब होते हैं, यानी कि हम एक योग निद्रा में होते हैं, हम ट्रांस में होते हैं। जब हम स्थूल ग्रॉस बॉडी से हट करके हम चेतन में आ जाते हैं, जहाँ ना सुषुप्ति है और ना ड्रीमिंग स्टेट है, ना हम जागृत तो हैं, चेतन के स्तर पर हम जागृत हैं, परंतु हम सोए भी नहीं हैं, लेकिन हम एक ट्रांस स्थिति में पहुंच जाते हैं। हम डीप अपने आप के अंदर उस डीप स्टेट में पहुंचते हैं जहां हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर उसको हम बीज रूप में रख दें तो फिर वहाँ से वो फिर ग्रो होने लगता है। ज़रूरत है इसको रोज़ नरिश करने की। जैसे एक हम सीड को डाल दें मिट्टी में तो हमें रोज़ उसको नरिश करना होता है, रोज़ उसको पानी देना है, सनलाइट देना है, जो भी एलिमेंट्स उसके लिए ज़रूरी हैं वो हमको देना होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो बीज हम चाहते हैं मैनिफेस्ट करना या अपने लिए, अपने भविष्य के लिए हम चाहते हैं, ये बहुत आसानी से यूनिवर्स हमको दे देता है, लेकिन इसको नरिश करना है। एवरीडे हमें भाव में पहुंचना है। यूनिवर्स एक ही लैंग्वेज जानता है, वह कॉन्शियस माइंड की तर्कपूर्ण बात को नहीं सुनता, वह इमोशनल पैटर्न को सुनता है। उसकी एक ही लैंग्वेज है इमोशंस। जब हम उसको विजुलाइज करते हैं इमोशंस में जाकर कि ऐसा हो गया है, और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि ऐसा हो चुका है और उसको विजुलाइज करते हैं, उसमें ऑडियो भी होता है, उसमें विजुलाइजेशन भी होता है और उसमें हमारी भावनाएं भी होती हैं, तो वह पूरे यूनिवर्स को पता चल जाता है कि हमको ये उसको वह चीज़ हमें एक उपहार के रूप में देना है, एक गिफ्ट रूप में देना है। और वो देने के लिए आता है अगर हम एक्सेप्टेंस में हैं, हमको रिसेप्टिव मोड में रहना होगा, हमें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना है तो हमें उस चीज़ को बार बार दोहराना है, क्योंकि हमारा जो पुराना पैटर्न है वो बार बार आएगा और हम उड़ जाएंगे, तो फिर ये कैसे काम करेगा? ये भी हमारे मन में विचार आ सकता है कि मेडिटेशन तो हम थोड़ा करते हैं और बाद में फिर हम उसको उस दूसरे तरह कार्य में लग जाते हैं। तो जब हम दूसरे कार्य में भी लग जाएं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो फीड हो गया है, तो उसे फिर वो हमारा पूरा जो हमारा अंदर का सिस्टम है, हमारा मस्तिष्क है, हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमारे सेल हैं,
उसी तरह से कार्य करने लगते हैं। उसको मैनिफेस्ट करने के लिए वो उसी तरह से कार्यरत हो जाते हैं। इसलिए हमको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमको उसके बारे में एंग्जाइटी करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमको अपने थिंकिंग पैटर्न को एक सततता में लाना है, एक फ्लो में लाना है, और उसको लाने से हमें पता है कि हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये मैनिफेस्ट हो गया है। वो फीलिंग हमारे भीतर होना चाहिए कि वो हो गया है, और जब हम इस विश्वास में होते हैं कि वो हो चुका है, तब हमें पता चलता है कि वो परिणाम हमारे पास आ चुका है। वो वेट ही कर रहा है कि वो कब चल कर के आपको सरप्राइज़ कर दे। अर्थात यहाँ पे चमत्कार नहीं होते, मैनिफेस्टेशन होता है। तो इस लॉ को हम समझें, पूरा यूनिवर्स अबेंडेंस से भरा हुआ है, वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस उसको हमें जनरेट करना है। ये इन्फिनाइट पावर्स हैं, इन्फिनाइट है वहाँ पर सब कुछ। हम अपने आप को लिमिटेशन में बांध लेते हैं, हम अपने आप को लिमिटेड रखते हैं, तो फिर हम उसी लिमिट में रह जाते हैं। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो एक पम्पकिन को जब वो ग्रो कर रहा था, कद्दू, तो उसको एक कांच के फ्लास्क में रख दिया गया। तो फिर वो उसी शेप का रह गया जैसा कि जितना बड़ा फ्लास्क था। तो हमें क्या करना है, अपने इस लिमिटेड पैटर्न को तोड़ना है। संभावनाएं हमारे पास अनलिमिटेड हैं, लेकिन हम लिमिटेड उसमें आ जाते हैं, लिमिटेशंस में बन जाते हैं, तो हम अपने आप के ही पर काट रहे हैं। हम ऊंची उड़ान के पाखी हैं, लेकिन हम अपने ही पंखों को हम काट रहे हैं। तो चलिए उठिए और पूरे फलक पर लिख दीजिए एक नया भाग्य। आप अपने आप से, आपके हाथ में कलम है, आप अपने लकीरों को बदल सकते हैं, आप पूरे यूनिवर्स को पुकार सकते हैं। वो आपका पूरा साम्राज्य है, वो अनलिमिटेड है और इन्फिनाइट है, और वो तो बहुत ग्रेसफुल है, क्योंकि वो परमात्मा है और वही हम हैं। तो उसमें भेद नहीं है। आप कैसे भी समझें, स्पिरिचुअली समझें या विज्ञान से समझें या और दूसरी भाषा से समझें, लेकिन आप वही हैं जो वो हैं, तत्वमसी। तो अपनी पोटेंशियल को जगाएं, अपनी संभावनाओं को समझें और एक नया न्यूरोलॉजिकल पाथवे बनाएं जो आपको पूर्ण रूपेण सेटिस्फाई कर सकता है, और आपको अपने आप को अब्यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने डिसीज़ को हटा सकते हैं वेरी इजीली, और आप चाहें तो जो धन कमाना चाहते हो तो धन कमा सकते हैं, सफल होना चाहते हो, जिस भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस आपको अपने आपको रिचार्ज करना है, अपने अंदर वो फॉर्मेट बनाना है, और आपका शरीर उसका सॉफ्टवेयर है, वो 100% वही करता है जो उसको कमांड दिया गया है। नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ करके अपने ऊपर लागू करें। जब आप सोने जा रहे हों, सबसे अच्छा वक्त तो वह है जब आप नींद में जाएं, तो इस ध्यान को करें, गाइडेड मेडिटेशन को, कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और आप धीरे धीरे निद्रा में चले जाएं। जब आप सो जाते हैं तब आपके अंदर वो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो उस पर वर्क करने लगता है, और जब आप उठते हैं तो वो पूरे नींद का समय वो उसी पैटर्न पर काम करता है और मैनिफेस्ट करने में आपको बहुत सहायता करता है। तो आप जब उठते हैं तो उसी संभावना को लेकर के उठते हैं और वो पूर्ण भी हो जाती है। आप कृपया इन बातों का ध्यान रखिए। थोड़ा सा समय ध्यान का आपके हाथ में है और बहुत आसान है, और विश्राम भी मिलता है। योग निद्रा में जब आप जाते हैं तब आप डेल्टा वेव्स में होते हैं, अर्थात पूर्ण विश्राम की स्थिति होती है। जो आप 6-8 घंटे की नींद में आपको विश्राम मिलता है, वो विश्राम आपको 15-20 मिनट में पूर्ण रूपेण क्वालिटी स्लीप में मिल जाता है, योग निद्रा में मिल जाता है। तो आप
कहीं पर भी बैठ करके इस मेडिटेशन को करें, सुबह और रात, फिर आप इसका मैजिक देखिए। नमस्कार।